हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी थी, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे रहेगा। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने वाली रेखा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सचर जोन या हिंज लाइन। ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय को उच्च हिमालय, महा हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करने वाली रेखा है सचर जोन या हिंज लाइन से कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करती है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट करती है माहे हिमालय को लघु हिमालय से। और जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये करती है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करती है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट करती है। और जो शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी भाग से अलग करती है, ये करते हैं हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। ये सभी बातें आपको ध्यान रखने हैं, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर का सही क्रम यहाँ पे बताना है। दक्षिण, तो दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या होगा? सबसे दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय होता है, तो इसके यहाँ पे पहले तीसरा आएगा। उसके बाद क्या होता है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसके बाद यहाँ पे पहला आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? महा हिमालय, तो चौथा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय, तो दूसरा हो जाएगा। क्रम क्या बन रहा है? 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है? यह ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको क्रम ध्यान रखना है। दक्षिण से उत्तर भी पूछा जाता है, उत्तर से भी दक्षिण। तो दक्षिण से उत्तर क्या है? पहले आपका शिवालिक हो जाएगा, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका महा हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड का जो राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। तो इस गीत का जब यहाँ पे चयन किया गया था, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लक्ष्मण सिंह बटोही। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हेमंत बिष्ट के द्वारा। और कब अपनाया गया था राज्य गीत को? तो अपनाया गया था 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी? तो उत्तराखंड राज्य गीत को मान्यता दी गई थी 6 फरवरी 2016 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य गीत की गायन की अवधि कितनी है? तो इसके गायन की अवधि है यह है 9 मिनट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने अपनी आवाज़ दी थी राज्य गीत में? तो ये दी थी नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित 70 सदस्य हैं, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीट है यहाँ पे 70 है, बिल्कुल ये क्या सही है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी सीट है? 2 रिजर्व सीट है यहाँ पे, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद हरिद्वार, बिल्कुल सही है, हरिद्वार है। हरिद्वार में कितने विधानसभा की सीट? तो यहाँ पे है 11, ये भी क्या? बिल्कुल सही है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 15 नहीं बल्कि क्या है? 13 सीट है। तो ये वाला स्टेट यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है एससी के लिए कितनी विधानसभा की सीट आरक्षित है? तो है 13। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्य में विधानसभा की तो 70 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं।
और राज्यसभा की कितनी है, तो 3 सीटें हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा के 5, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो 5 कौन कौन सी है, एक आपकी टिहरी हो गई, पौड़ी हो गई, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। इनमें से जो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है, अल्मोड़ा वाली आपकी एससी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि कौन सी लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 27 मार्च 2016। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, यह आपको ध्यान रखना है। देखो जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, यह आपको ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, तो ये लगता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष पंचायती राज संशोधन विधेयक में परिवर्तन करके महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 2008। 2008 में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया गया था। देखो पंचायत की बात करें तो पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है, लेकिन पूछा जाए कि राज्य की सभी सेवाएं यानी जो सरकारी सेवाएं इसमें महिलाओं को कितना % का आरक्षण दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 30% का, यह आपको ध्यान रखना है। पंचायत में तो 50%, लेकिन अन्य सेवाओं में 30%। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए देवभूमि। राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस नेटवर्क के तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वान। स्वान नेटवर्क के तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 7 मार्च 2019, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। इसके तहत क्या है, जो आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनके लिए क्या है, इस योजना के तहत दूध उपलब्ध कराना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 100 मिलीमीटर दूध किस योजना के तहत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, और ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है 100 मिलीमीटर 100 मिलीलीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कफनी बुग्याल एवं गौरी उडियार निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो कफनी बुग्याल हो गया और गौरी उडियार ये आपके हैं बागेश्वर, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी बेदनी बुग्याल। कहा जाता है कि जो वेदों की रचना हुई थी इसी स्थान पर हुआ था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेदनी। देखो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो बेदनी बुग्याल है, और यह किस जनपद में है, तो यह आपके चमोली जनपद में है। जनपद आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिथौरागढ़ में स्थित पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है? तो पंचाचूली पर्वत की हाइट कितनी है, तो यह 6,904 मीटर, सही आंसर है ऑप्शन ए। आपको जनपद भी ध्यान रखना है, पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़ में है और इसकी हाइट है 6,904 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, 6,861 मीटर ऊंचा नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? देखो जो नंदाकोट पर्वत है इसका फैलाव 2 जनपदों में,
चमोली प्लस पिथौरागढ़। तो 2 जनपदों में इसका फैलाव और इसकी हाइट कितने हैं 6861 मीटर। सही आंसर जो जाएगा ये जाएगा सी के साथ, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, आदि कैलाश एवं छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध ओम पर्वत स्थित है। ओम पर्वत जो है यह आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में ओम पर्वत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है। सही आंसर है ऑप्शन डी भीमताल। भीमताल जो है यह आपके नैनीताल जनपद में है और यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, यह है भीमताल। यदि सबसे गहरा ताल पूछा जाए तो सबसे गहरा ताल तो नौकुचिया ताल है, लेकिन सबसे बड़ा जो ताल है वह है भीमताल। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है। तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे गहरा ताल है ये नौकुचिया ताल है। यदि इसकी गहराई की बात करें तो लगभग इसकी गहराई है 40 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो नौकुचिया ताल है यह 9 कोनों वाली ताल है, पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और जो गहरा ताल है वो सहस्र ताल है। गढ़वाल का एक ही है सबसे बड़ा भी और गहरा भी, लेकिन कुमाऊं का सबसे गहरा अलग होगा नौकुचिया ताल और सबसे बड़ा है भीमताल। अगला प्रश्न देखेंगे, पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी 5। उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग है, पहला प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये तीनों आपके चमोली जनपद में है। इसके अलावा जो 2 प्रयाग बचते हैं, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है और उसके अलावा है देव प्रयाग जो कि टिहरी गढ़वाल में है। तो ये उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कामेट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी है। कामेट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान के देवताल से कौन सी नदी निकलती है। तो यहाँ से निकलते सरस्वती नदी, सरस्वती नदी निकलती है और ये बहती है आपकी केशव प्रयाग तक। केशव प्रयाग में किस नदी से संगम करती है, तो ये करती है अलकनंदा। पूछा जाता है कि केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो ये होता है अलकनंदा प्लस सरस्वती का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ढकरानी परियोजना किस जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। ढकरानी परियोजना देहरादून जनपद में है और यह किस नदी पर बनी है, तो ये बनी है यमुना नदी पर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना स्थित है। प्रथम जो उत्तर भारत की जो प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ है, तो यह मसूरी में। इसका निर्माण कब हुआ था, ये हुआ था 1907। 1907 में इसका निर्माण होता है और इससे जो बिजली उत्पादन हुई थी ये हुई थी वर्ष 1909 में, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्पादन कब हुआ था, निर्माण कब हुआ था और उत्तर भारत के प्रथम जल विद्युत पूछे जाए। उत्तराखंड की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना थी ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना थी जो कि कहाँ है, मसूरी में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। तो बात हो रही है भाबर पेटी यानी भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे पाई जाती है उपोष्ण प्रकार की। सही आंसर है ऑप्शन बी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन यहाँ पे देखेंगे, शीतकाल में अधिकांश वर्षा दिसंबर जनवरी में होती है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। तो बिल्कुल सही, शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिलती है और यह क्या रबी की फसल, रबी की फसल क्या हो गई, जैसे आपके क्या हो गया, सरसों हो गया और आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और मसूर हो गया। इन दालों के लिए क्या है, इन फसलों के लिए क्या लाभदायक होती है शीतकाल की जो वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही कथन है यहाँ पे। कथन दूसरा देखेंगे, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण उत्तरी पश्चिमी चक्रवात है।
तो उस उत्तरी पश्चिमी चक्रवात से शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी। पहला व दूसरा कथन यहाँ पे सत्य है, तो दोनों यहाँ पे सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया? तो कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1960 वर्ष 1960 में दिया गया था। सी यहाँ पे सही आंसर है। और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1968 में। और किस रचना के लिए दिया गया था? ये दिया गया था चिदम्बरा के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र की किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र की किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है? ये कहा जाता है कोसी नदी। सही आंसर है ऑप्शन बी। कोसी जो नदी है यह कौसानी के धार पानीधार नामक स्थान से निकलती है, और इसे ही कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का जो देश में स्थान है यह है 20वां। यदि पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है, और महिला साक्षरता की दृष्टि से यहाँ पे 20वां है। यह आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितनी है? तो उत्तराखंड में महिला साक्षरता 70%, और पुरुष साक्षरता कितनी है? तो यह 87.40% है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन डी 20वां। नगरीकरण की दृष्टि से भी उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जनपद है यह है अल्मोड़ा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद की बात करें तो न्यूनतम है पिथौरागढ़ का। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो राज्य में जो सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है वह है थारू जनजाति, और सबसे कम आबादी वाली है वह है राजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा बी के साथ। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, थारू जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जनपद में है? तो थारू जनजाति की जो सर्वाधिक आबादी है ये आपके उधमसिया नगर में निवास करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखो पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र या उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो है थारू जनजाति। यदि पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तब सही आंसर होगा जौनसारी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से जाट जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। जाट उत्तरकाशी के जादूंग गांव में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। जाट जो है ये आपके उत्तरकाशी के जादूंग गांव में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। रोम्बा जाड़ों की बोलचाल की भाषा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनकी बोलचाल की भाषा रोम्बा है, बिल्कुल सही है। जाट लोग स्वयं को राजा जनक के वंशज मानते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। जाट लोग थारों की एक मुख्य उपजाति है। देखो थारों की नहीं बल्कि क्या जाट जो है ये भूटिया जनजाति की मुख्य यहाँ पे उपजाति है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी वाले यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मण कार्य करने वाले जाट जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लामा। ब्राह्मण कार्य करने वाले जाट जनजाति को लामा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी लैंसडाउन। लैंसडाउन में है आपका कालेश्वर महादेव मंदिर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज राजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज राजेश्वरी देवी का जो मंदिर है यह है देवलगढ़ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृत्युंजय मंदिर किस धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है? सही आंसर है ऑप्शन सी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम का जो सबसे प्राचीन मंदिर है यह है मृत्युंजय मंदिर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस जनपद में जागेश्वर धाम? यह अल्मोड़ा जनपद में है। यदि नदी की बात करें किस नदी के तट पर है, तो यह जटागंगा नदी के तट पर है जागेश्वर धाम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, और एक प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर धाम ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर धाम का जो सबसे विशाल मंदिर है वह है दिनदेश्वर। अभी हमने बात करी कि सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर तो मृत्युंजय मंदिर है, लेकिन विशाल मंदिर पूछा जाए तब सही आंसर होगा दिनदेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर नैनीताल जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे बताने कि कौन सा मंदिर नैनीताल में है। तो कैंची धाम में नैनीताल में होगा, गर्जा देवी होगा, नैना देवी। तो सभी मंदिर नैनीताल में। सही आंसर जाएगा डी के साथ सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, कैंची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो नीम करोली बाबा का जो कैंची धाम है यह किस देवता को समर्पित है? तो यह हनुमान जी को समर्पित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।